तो हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायगोनोमेट्री। एक्सरसाइज 5.1 का थ्योरम। ये इसका थ्योरम देखेंगे। 5.1 का थ्योरम। 5.1 का थ्योरम क्या कहता है? मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायगोनोमेट्री। त्रिकोण मिति में त्रिभुज के भुजाओं का माप। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के भुजाओं की माप। अभी हम लोग पढ़ के आए त्रिभुज के कोण का माप। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के भुजाओं का माप। त्रिभुज के भुजा का माप क्या होता है? त्रिभुज के भुजा का माप मान लेते यहाँ पर एक आपका ट्रायंगल ले ली, इसको मान लेते ए बी और ए सी। तो कोण ए पर 90 डिग्री और यहाँ कोण बी पे समझ लेते कोण थीटा बना रहा है। तो यह थीटा के सामने वाला सभी जानते हैं हम लोग लंब बोलते हैं, 10 क्लास में पढ़ चुके भी है। और ए आधार इसको बोलते हैं कर्ण। लंब मतलब पी, आधार को बी से बेस से और कर्ण को पी से एच से डिनोट करते। ये हम लोग जानते हैं। यह बोला जा रहा, या अगर त्रिभुज में त्रिकोणमिति में त्रिभुज के भुजाओं का माप हमें जानना है, तो ये त्रिभुज के 3 भुजा से, यह त्रिभुज के 3 भुजा से 6 अनुपात बनाए जा सकते हैं। त्रिभुज के 3 भुजा से कितने? 6 अनुपात। अब कौन कौन अनुपात बनाया जा सकता है? पहला संबंध बनाया जा सकता है P और H से, मतलब लंब और कर्ण के साथ संबंध बनाया गया। दूसरा संबंध बनाया गया आधार और कर्ण से, आधार और कर्ण से। तीसरा संबंध बनाया गया लंब और आधार से। अगला संबंध बनाया गया आधार और लंब से, आधार और लंब से बनाया गया। अगले जो संबंध बना वह संबंध बनाया गया है, यहाँ पे लिख लेते, कर्ण और आधार से, H/B। अगला संबंध बना H/P। इतना संबंध बनाया गया, 6 संबंध। पहला लंब कर्ण से, दूसरा आधार कर्ण से, तीसरा लंब आधार से, चौथा आधार लंब से, पांचवा में बनाया गया कर्ण आधार और कर्ण लंब से बनाया गया। ये जो रेशियो बना, यह जो दो भुजा का अनुपात बना, ये जो संबंध बना, इस संबंध को नाम दिया गया साइन। क्या नाम दिया गया? साइन। साइन बोलते, ये थीटा एंगल लिए तो साइन थीटा। तो ये लंब और कर्ण से जो संबंध आता है उस संबंध का नाम क्या सुन गया? साइन थीटा। यही आपका त्रिकोणमितीय फलन पहला कहलाया। दूसरा, अगर यहाँ पे आधार और कर्ण के संबंध का नाम दिया गया कॉस थीटा, लंब और आधार के संबंध को नाम दिया गया टैन थीटा, और इसका नाम दिया गया कॉट थीटा, इसका नाम दिया गया सेक थीटा, और इसका नाम दिया गया कॉसेक थीटा। ये सभी, ये जो रिलेशन बना, यह जो अनुपात बना, इस अनुपात को अच्छे से समझने के लिए और सिंपल करने के लिए सबका क्या नाम दे दिया गया? नाम दिया गया। अब इस साइन को शॉर्ट में, साइन का फुल नेम है SIN, साइन थीटा लिखा रहेगा। जब हम लोग शब्द वाला क्वेश्चन बनाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे, तो ये साइन थीटा नहीं होगा, क्या लिखा होगा? साइन थीटा। इसको हिंदी में बोलते हैं जेड। और कॉस का पूरा नाम है कोसाइन, जिसको कोसाइन थीटा, इसको हिंदी में लिखा रहेगा कोजिया।
क्या लिखा रहेगा? कोज्या। टैन, टैन का पूरा नाम है टेंजेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। कॉट का पूरा नाम है कोटेंजेंट, क्या? कोटेंजेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्शज्या, स्पर्शज्या बोलेंगे। और यहाँ पे सेक है, सेक का पूरा नाम होता है सेकंड, सेकंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। और कोसेक, कोसेक का पूरा नाम होता है कोसेकंड, कोसेकंड। यहाँ थीटा लगा हुआ रहेगा, यहाँ भी थीटा, ये सब में थीटा, थीटा है तो थीटा रहेगा। और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी, यहाँ भी लगा दे प्रतिच्छेदी। तो ये सेक और कौसेक का पूरा नाम, इसी को हम लोग, इसी अनुपात को बोलते हैं त्रिकोणमितीय का अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय फंक्शन। तो इसी त्रिभुज के तीन भुजा से 6 संबंध बनाते हैं, इसी से संबंध से हम लोग को क्या बोला गया, जो नाम दिया गया यही नाम कहलाता है त्रिकोणमितीय फलन। अब इस त्रिकोणमितीय फलन का देखिए संबंध, अब इस त्रिकोणमितीय फलन से संबंध बनाते हैं। तो पहला फॉर्मूला यहाँ से बनाया जा सकता है, साइन के रेशियो और कॉसेक के रेशियो को जब गुना किया गया, साइन के अनुपात को और कॉसेक के अनुपात को जब गुना करते हैं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा के जब अनुपात के दोनों अनुपात को गुना किया गया तो उसका रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ? 1। तो यहाँ से मिल गया साइन थीटा बराबर, इसको लिख सकते 1/कॉसेक थीटा, और यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। दूसरा हम लोग रिलेशन बनाएंगे, अगर कॉस के अनुपात को और सेक के अनुपात को जब गुना किया गया, कॉस अनुपात को और सेक अनुपात को जब गुना किया गया तो उसको मिला, हम लोग को मिला, देखा गया कि क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। तो दोनों को गुना करेंगे, दोनों के अनुपात को, तो क्या प्राप्त हो गया? 1। यहाँ से एक फॉर्मूला निकाल सकते, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर, अभी कॉस को बटा में ले जाएंगे तो मिल जाएगा 1/कॉस थीटा, जो ये सब 10 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला टैन के रेशियो को और कॉट के अनुपात को जब गुना किया गया, तो टैन के अनुपात और कॉट के अनुपात को जब गुना करते हैं तो क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ? 1। क्या मिलता? 1। तो ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1। यहाँ से टैन थीटा इक्वल टू कह सकते हैं 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कह सकते हैं 1/टैन थीटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया ए 3 फॉर्मूला। अगले फॉर्मूला नंबर 4 में देखा गया, टैन थीटा को देखते हैं, तो साइन के अनुपात और कॉस के अनुपात से जब डिवाइड करते हैं तो किसका रेशियो प्राप्त हो जाता है? टैन का रेशियो प्राप्त हो जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 5 में देखते, अगर कॉट थीटा का रेशियो देखा गया तो कॉस थीटा का रेशियो और साइन थीटा का रेशियो से जब डिवाइड करते हैं, कॉस थीटा का अनुपात और साइन थीटा का अनुपात, मतलब कॉस थीटा का अनुपात और साइन थीटा के अनुपात से जब भागा देते हैं तो किसका अनुपात मिल जाता है? कॉट थीटा का, कॉट थीटा का। अगले क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं फॉर्मूला नंबर 6 क्या, अगला संबंध देखते, अगर साइन स्क्वायर के अनुपात को
और कॉस स्क्वायर के अनुपात को स्क्वायर कर जोड़ते हैं। साइन स्क्वायर के अनुपात को और कॉस स्क्वायर के अनुपात को वर्ग करके मतलब स्क्वायर करके जोड़ा जाता है, तो उसका वैल्यू क्या प्राप्त हो जाता है? 1। यहाँ से ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस को राइट साइड भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को ओ साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए फॉर्मूला नंबर 6। अब फॉर्मूला नंबर 7। अब क्या किया गया? सेक स्क्वायर थीटा के रेशियो और टैन थीटा के रेशियो को अनुपात को जब वर्ग किया गया, वर्ग करके घटाया गया, तो उसका क्या रिजल्ट मिल गया? 1। वो देखते हैं। तो सेक अगला संबंध फॉर्मूला नंबर 7 में देखा गया। सेक का अनुपात को वर्ग करके वर्ग किया गया और टैन के अनुपात को वर्ग करके घटाया गया, तो उसका रिजल्ट प्राप्त हुआ 1। तो इसके अनुपात और इसके अनुपात का वर्ग करके घटाया गया तो क्या मिलता है? 1 प्राप्त होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्क्वायर ले जाकर उधर रूट में भी रख सकते हैं, और टैन स्क्वायर थीटा बराबर प्राप्त हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। फॉर्मूला नंबर 8। अगला कॉसेक स्क्वायर थीटा का अनुपात और कॉट थीटा के अनुपात को जब वर्ग करके घटाया गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा का अनुपात माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के स्क्वायर का अनुपात जब एक वर्ग करके एक दूसरे को घटाते हैं, तो उसका वैल्यू क्या प्राप्त होता है? 1। यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ से प्राप्त हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक कॉसेक स्क्वायर कॉट पे इधर ले जाएंगे पॉजिटिव में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर किधर लाए? पॉजिटिव में, 1 किधर लाए? नेगेटिव में। ए बन गया। तो ए फॉर्मूला नंबर हो गया 8। ए लास्ट है। एक इसका थ्योरम पड़ गया 5.1 का थ्योरम। तो त्रिकोणमिति में त्रिभुज के अनुपात के माप से हम लोग क्या ना, ए हम लोग 8 फॉर्मूला लिख ली। अब इस पे हम लोग एक्सरसाइज देखते 5.1 का।